नमस्कार। परीक्षा गंगा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की रात बीतने के बाद कल आपकी परीक्षा होगी और सबसे खुशी की बात यह है कि परीक्षा हाई स्कूल और इंटर दोनों में हिंदी विषय का पेपर होगा। कल 24 मार्च एक ऐसा दिन है जो हिंदी विषय को अपने उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों के लिए एक अमृत बनकर के सामने आ रहा है। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी विषय में जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रदर्शन करिए। अगर पहला पेपर किसी का अच्छा हो जाता है, पहला काम अच्छा हो जाता है, तो अंत के सारे काम अच्छे हो जाते हैं। पहला पेपर अगर गड़बड़ हुआ तो ये मान के चलिए कि आपका दिमाग हर पेपर में यही बना रहेगा कि पहला पेपर गड़बड़ हो गया, क्या बताएं। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि हमारे विद्यार्थी कैसे पेपर का सामना करेंगे। आज तमाम विद्यार्थियों ने फ़ोन किया, तमाम विद्यार्थी जो है घबरा रहे हैं, कह रहे हैं अरे बाल है, कल सुबह पेपर है, क्या करेंगे, हाय बाप रे क्या करेंगे, हाय दैया क्या करेंगे, अब क्या पढ़ें। तमाम जो लल्लू लाल टाइप के रहे, जो नहीं पढ़े लिखे, साल भर मस्ती करते रहे, वो जानते हो अब परेशान है। आज गाइड, क्वेश्चन बैंक, अवतार, जन्म मरण सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ से पढ़ ले, कहाँ से आ जाए, कहाँ से फंस जाए, क्या फंसा दे, ये कर रहे हैं। अरे लल्लू लालो, साल भर तुम पढ़े नहीं आए हो, अब तुम क्या पढ़ लोगे रात भर। टेंशन नहीं करना है, भूल जाओ, परीक्षा का टेंशन दिमाग से निकाल दो, परीक्षा अपने आप अच्छी हो जाएगी। और जब परीक्षा का भूत पाले रहोगे, अरे बाप रे परीक्षा काट लाई, परीक्षा खा डाली, परीक्षा लील ली, तो परीक्षा खा डाली, फिर परेशान हो जाओगे, फेल हो जाओगे, कम नंबर आएंगे, क्या करोगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको निसंकोच परीक्षा से लड़ना है। तुम बड़े हो, परीक्षा छोटी है, कहते हो हम बड़े, परीक्षा छोटी। अरे परीक्षा क्या होती है भाई, कुछ नहीं। आइए देखिए, आज इसीलिए मैंने आपके लिए शुभ परीक्षा 2022, कल परीक्षा का शुभ दिवस है, एक पर्व है, एक तिथि है। 24 मार्च 2022 को आपकी हिंदी की परीक्षा होगी। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम अपने परीक्षा गंगा चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशन वीडियो डाल रहे हैं, एक वो प्रोत्साहित वीडियो डाल रहे हैं। हमारे विद्यार्थी हाई स्कूल के पहली बार परीक्षा देते हैं, पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं तो घबराया करते हैं, अरे बाप रे कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। अब बताओ पेपर कैसे होगा, कैसे क्या होगा। इस तरह की सारी चीजें छोड़ दो, एकदम निकाल दो। आप मस्ती से जितना पढ़े हो भगवान के ऊपर छोड़ दो, गुरुओं के ऊपर छोड़ दो, आपको सब आ जाएगा। निश्चित रूप से आप मेरी बात को मान लीजिए। आप परीक्षा कक्ष में जाइए, बढ़िया वहां पर जो ड्यूटी कर रहे हो आचार्य जी, उनको प्रणाम करिए, नमस्ते करिए, उस विद्यालय को नमन करिए, उस धरती को प्रणाम करिए जहां सेंटर गया हो आपको। और जैसे पेपर खुले, अपने जो आपको पढ़ा रहे हो आपके गुरुजन, उनका नाम लेकर उनको मनो ही मन प्रणाम करिए। देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है। कक्षा 10 में हिंदी में मात्र 12 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 12। और ये 12 प्रश्न हल करने में तुमको काहे का डर भाई? कुछ डर नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला और दूसरा, पहला प्रश्न विकल्पी होता है, ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, छायावाद युग पढ़ लीजिए, बढ़िया पढ़ लीजिए, द्विवेदी पढ़ लीजिए, तमाम पढ़ लीजिए। अरे कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए आपका फंस जाता है, आप ये चक्कर में पड़त कैसे क्या करें, कैसे नहीं। अरे कुछ नहीं, आप ये इतना ध्यान दीजिए, दिमाग में लगाइए। एक सत्य असत्य का एक विकल्प होगा, 2 प्रश्न होंगे, लिखना होगा, अति लघु उत्तरी टाइप के, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा में यही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या होगा? कुछ नहीं, काव्य साहित्य से पूछेगा, रीतिकाल या भक्ति काल का विशेषताएं पूछेगा, दूठे याद कर लेना, याद कर लो, लिख लो, 2 नंबर मिल गए आपके जेब में। कोई एक रचना पूछ लेगा, किसी एक रचना की विधा पूछ लेगा, तमाम रचना है आप
याद करे होंगे अब तक। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, आप काहे परेशान है, कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद बढ़िया आराम से गद्यावतरण पढ़िए, प्यार से पढ़िए गद्यावतरण, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िए। उसके बढ़िया जो है पहला प्रश्न संदर्भ पूछता है कि पाठ और लेखक का नाम पूछता है, ये ध्यान दीजिए। पता चला पाठ लेखक का नाम पूछा, तुम संदर्भ धौक के पढ़े हो, ये धौकना नहीं है, नहीं नंबर भी धौक देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जो प्रश्न में पूछे वही उत्तर लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिए, बढ़िया आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आएगा पद्यांश का। पद्यांश पढ़िए, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, तमाम कवि हैं आपके। हल्दी घाटी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया उस दिन, तमाम पढ़ लीजिए। स्वदेश प्रेम पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। और बस आज पढ़ के शाम के जितना पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, इसके बाद सो जाइएगा। फिर दिन कल तड़के नहीं उठिएगा कि उठ करके 4 बजे तुम जो है चारपाई में चिल्लाने लगो, हाय भैया पेपर, हाय भैया पेपर, हाय मम्मी पेपर, पापा पेपर। ये पेपर ऊपर के दिमाग और भूत से निकाल दीजिए, दिमाग से ये भूत जो सवार है। आज जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, नहीं कापी पूज के किताब सिरदा पढ़ के नमन करके प्रणाम करके घर में रख दीजिए, सब आपको आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर आपका जो है जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जीवन परिचय हेडिंग डालो, बस जिस लेखक का कह रहा है उस लेखक का जन्म मरण और मृत्यु स्थान, जन्म स्थान बढ़िया लिखते हुए उनके रचनाएं लिखे, उनकी कृतियां लिखे और भाषा शैली लिखे, साहित्य में स्थान लिखे, हो गए। यही हाल कवियों का होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप दुई हम कहे थे, बहुत दिन से कहे थे, दुई आप श्लोक याद कर लीजिएगा, एक श्लोक पेपर में मान लीजिए आ गया तो, और एक श्लोक लिखना होगा, 2 नंबर आपके जेब में हो जाए। रस छंद अलंकार कुछ नहीं है, रस छंद अलंकार आपके किताब वाले हैं, 2 हैं, ज्यादा है नहीं, उन्हीं को पढ़ लिए, पढ़े होंगे, वही में से आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। उपसर्ग प्रत्यय सब आपके किताब से आने वाला, 2 4 होते हैं, 3 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संधि अनुसंधि वृद्धि संधि से अलग आएगा का, कुछ नहीं आएगा, परेशान न हो, इसी में से आएगा। आप दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए, सब एकदम सरल हो जाएगा। टेंशन से बाहर करिए, परीक्षा का भूत उतार दीजिए, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, आपको परीक्षा में अच्छा ले, कुछ बिंदु मैं बताता हूं। पहली बात, समय से पहले सेंटर पहुंचे, समय से पहले सेंटर पहुंचे। दूसरी बात, समय को ध्यान में रखकर पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक, समय को ध्यान में रखकर पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखें, एक भी छोड़ना नहीं कि तुम छोड़ के चले आओ, कहते क्या बताइए छोड़िए 7वां प्रश्न, छोड़ना नहीं है। चाहे तुमको आता हो चाहे ना आता हो, इतने लल्लू लाल नहीं हो कि नहीं आता, सब आता है, बना बुना के लिख डाल। नहीं आता जिसको नहीं आता, जिसको आता है बढ़िया से। और तीसरी बात, बहुत अति महत्वपूर्ण बात है, कॉपी जांचने हम लोग भी जाते हैं, जिनकी कॉपी बहुत अच्छी रही, बड़ा सुंदर लिखी रहती है, उसको नंबर देने में अच्छा लगता है। इसलिए आप अपनी कॉपी को सुंदर सुंदर लेख में लिखो, अपने सभी उत्तर को सुंदर लेख में लिखना है। इतना ही 3 बातें याद रखो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया। और इधर उधर चक्कर नहीं पड़ना, कोई भी देखो, समय से पहले सेंटर पहुंचे। अगर आप सेंटर नहीं पहुंचेंगे समय से पहले, पता चला आपका पेपर 7:30 बजे शुरू हो रहा, तुम 8:30 बजे जा रहे हो, गेट में पुलिस वाले मार तोड़ देंगे, भगा देंगे, स्कूल वाले भगा देंगे, क्या करोगे, कुछ नहीं, परीक्षा छूट जाएगी, फिर साल भर लल्लू लाल घूमोगे। इसलिए समय से पहले स्कूल सेंटर पहुंच जाए, जहां आपका परीक्षा केंद्र, वहां पहुंचिए, आराम से बढ़िया गेट पर रहिए, अपना रोल नंबर देखिए, कमरा देखिए, ये सब देखिए। और देखने के बाद फिर समय को ध्यान में रखकर, जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में पहुंचे, कॉपी मिल जाए, पेपर मिल जाए, आपको घंटी बजेगी हर परीक्षा केंद्र में, आप जान जाइए 3 घंटा में हमें पेपर हल करना है। समय को ध्यान में रख करके आप बढ़िया पेपर हल करें, सुंदर लेख में लिखें, और सुंदर लेख में ही आपको परीक्षा देना है। दूसरी चीज अंत में, चौथा, नकल की सोच न रखें और न करें। ये नकल की सोच न रखें दिमाग में और न करें नकल, नहीं नकल करने के चक्कर में
बहुत बच्चे झांकते रहते, झांकते झांकते 2 घंटा निकल जाता है, एक भी प्रश्न झांक नहीं पाते, और फिर जब करते हैं नकल तो 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न छोड़ के चले आते हैं, कहेंगे हम बहुत बड़े तीर मार के चले आए। कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात आप याद रखिए, ये 4 नियमों को आप अपना लीजिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ध्यान दीजिए हाई स्कूल वाले, आपके जो खंडकाव्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चल रहे हैं, खंडकाव्य का नायक जो होता है उसका चरित्र अति महत्वपूर्ण होता है। याद कर लीजिए अपने अपने जिले वाले खंडकाव्य को। निबंध में पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान चमत्कार, भारत में बढ़ती रोजगारी, जनसंख्या समस्या, ये 4-5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको बढ़िया से निबंध में रूपरेखा डाल करके, बढ़िया प्रस्तावना से लगा के उपसंहार तक अच्छी हेडिंग डाल करके, नंबर 1 की हेडिंग डाल करके, बढ़िया सजा के लगभग 3 से 5 पेज निबंध लिखिएगा। बहुत अच्छे 6 नंबर का आता है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये इतना आप ध्यान दीजिए। अंत में आप निबंध लिखिए और जैसे ही घंटी लगने के करीब हो उपसंहार डालिए और लिख डालिए बढ़िया। ये काम करिए। जबकि अंत में होता है खंडकाव्य, लेकिन खंडकाव्य पहले हल कर लीजिए, प्रश्न नंबर डाल दीजिए, निबंध लास्ट में हल करिए। आराम से बढ़िया करते रहिए और ध्यान लगाइए, मन लगाइए, मेहनत करिए, अवश्य आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।